फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल द रिवाइज जीएसटी रेट्स 0%, 5%, 18%, 40% बिकम इफेक्टिव। तो अभी जो रिवाइज हुए हैं जीएसटी रेट्स जो कि 0% है, 5% है, 18% है, 40% है, तो ये कब से इफेक्टिव होंगे? तो इसका आंसर है सितंबर 22, 2025, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड क्वेश्चन, टीचर्स डे इन इंडिया कोमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर। तो टीचर्स डे जो इंडिया में मनाया जाता है उस दिन किस लीडर की बर्थ एनिवर्सरी होती है? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम फॉर टीचर्स डे 2025 इन इंडिया। तो टीचर्स डे 2025 जो इंडिया में मनाया गया उसकी थीम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लर्नर्स। विच G7 कंट्री ऑफिशियली रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन इन सितंबर 2025। तो कौन सी G7 कंट्री है जिसने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है पैलेस्टाइन सितंबर 2025 में? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा फ्रांस, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस फोटोनिक रडार हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया का पहला जो स्वदेशी फोटोनिक रडार है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया है? इसमें करेक्ट आंसर है DRDO, ऑप्शन नंबर सी। Which fertilizer technology did India recently develop, marking a milestone under Make in India? तो कौन सी फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी है जो इंडिया ने अभी हाल ही में डेवलप की है जो मार्क करता है माइलस्टोन मेक इन इंडिया? इसमें करेक्ट आंसर है वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which original bank holiday was cancelled and moved to September 8? तो कौन सा ओरिजिनल बैंक हॉलीडे है जो कैंसिल हो गया और वो मूव हो गया सितंबर 8 को? करेक्ट आंसर होगा सितंबर 5, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। What long-term mission is India launching to counter global trade uncertainty? तो कौन सा लॉन्ग टर्म मिशन है जो इंडिया ने लॉन्च किया है टू काउंटर ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी? इसमें करेक्ट आंसर होगा 20,000 करोड़ एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। Which sectors are most severely affected by the US tariffs on Indian exports? तो कौन से सेक्टर्स हैं ऐसे जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं किससे? यूएस टैरिफ से। तो वो कौन कौन से हैं? वो है टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी, केमिकल्स, सी फूड, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। द पहाड़ी कोरबा ट्राइब रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो पहाड़ी कोरबा ट्राइब है एक जो अभी हाल ही में न्यूज़ में देखी गई है। तो ये एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। तो ये किस इंडियन स्टेट में पाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। विच एम्स डिपार्टमेंट हेल्प इनॉग्रेट द टोबैको कैसेशन क्लिनिक इन न्यू दिल्ली। तो कौन सा एम्स का डिपार्टमेंट है जिसने टोबैको कैसेशन क्लिनिक जो न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया है? करेक्ट आंसर होगा नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर एंड डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल एंड स्लीप मेडिसिन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हेन डज इंडिया एम टू फाइनलाइज अ बायलैटरल ट्रेड डील विद द यूएस? तो कब इंडिया जो है वो फाइनलाइज करेगी बायलैटरल ट्रेड डील को यूएस के साथ? इसमें करेक्ट आंसर है नवंबर 2025 में। विच इंस्टीट्यूशन सेक्योर्ड द टॉप रैंक इन द NIRF इंडिया रैंकिंग 2025
इन बोथ द ओवरऑल एंड इंजीनियरिंग कैटेगरीज। तो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने टॉप रैंक किया है किसमें, NIRF इंडिया रैंकिंग 2025 में, और इसने ओवरऑल एंड इंजीनियरिंग कैटेगरी दोनों में टॉप रैंक किया है। करेक्ट आंसर होगा IIT मद्रास, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। From September 1, 2025, citizens of which neighboring countries no longer require a passport or visa to enter India? तो 1 सितंबर 2025 से कौन सी नेबरिंग कंट्रीज हैं जिनके सिटीजन्स को अगर उन्होंने एंटर करना होगा इंडिया में तो पासपोर्ट और वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसमें करेक्ट आंसर है नेपाल एंड भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन नेवी शिप रीच्ड इजिप्ट टू पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 अंडर US सेंट्रल कमांड? तो कौन सी इंडियन नेवी शिप है जो इजिप्ट पहुंची है पार्टिसिपेट करने के लिए किसमें, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 में अंडर US सेंट्रल कमांड? तो इसमें करेक्ट आंसर है INS त्रिकंड। What significant political event is scheduled in India for September 9, 2025? तो कौन सा पॉलिटिकल इवेंट है जो शेड्यूल किया है इंडिया में सितंबर 9, 2025 को? इसमें करेक्ट आंसर होगा अर्ली वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। What alarming natural disaster unfolded in Punjab in August 2025, affecting over 3.5 million residents and 1400 villages? तो कौन सा अलार्मिंग नेचुरल डिजास्टर्स है पंजाब में अगस्त 2025 में जिसने इफेक्ट किया है 3.5 मिलियन रेजिडेंट्स को और 1400 विलेजेस को? इसमें करेक्ट आंसर है फ्लड, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does the newly introduced environment audit framework in India establish? तो कौन सा न्यूली अभी इन्वायरमेंट ऑडिट फ्रेमवर्क जो है इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ है? करेक्ट आंसर होगा इन्वायरमेंट ऑडिट डेजिग्नेटेड एजेंसी, रजिस्टर्ड इन्वायरमेंटल ऑडिटर्स, स्टीयरिंग कमेटी ओवरसाइट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। Which major goods are likely to benefit most from this export promotion mission? तो कौन सी मेजर गुड्स हैं जिनको बेनिफिट हुआ है किससे, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन से? इसमें करेक्ट आंसर होगा टेक्सटाइल्स, जेम एंड मशीनरी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। Which two nations are enhancing their defense tech and maritime security cooperation under the comprehensive strategic partnership? तो कौन से दो नेशंस हैं जिन्होंने एनहांस किया है डिफेंस टेक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन अंडर द कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप? ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर होगा इंडिया एंड सिंगापुर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।